हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिस टाइप क्वेश्चन लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2019 में केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए टाइप उसी टाइप का पूछा जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ इधर उधर, लेकिन पूछा उसी तरह का जाता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से ही आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम बोल रहे हैं 90% तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। और हम लोग का चैनल पे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसको आप लोग देख के उसका लाभ उठा सकते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, क्या है कि एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के हम लोग आप लोग को बताते हैं, और जो आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार, उसका रिएक्शन किया जाता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं क्या, इसका इंग्लिश पे है कि डैश गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद H2SO4। कि कोई भी जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, जिंक क्या है, धातु है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो जब कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या गैस उत्सर्जित होता है। देखिए जिंक हो गया और प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा हम लोग का, ZnSO4 बनाएगा। और प्लस कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और ZnSO4 देखिए, क्योंकि Zn जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये जो हाइड्रोजन है H2SO4 में, जो हम लोग का हाइड्रोजन है, Zn उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए H2SO4 के सोल्यूशन में से H2 को उससे विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, H2, क्योंकि H2 गैस इसमें मुक्त होती है। अगर पूछा गया कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है तो किस प्रकार का हो जाएगा, विस्थापन द्विविस्थापन, किस प्रकार का बताइए। तो ये हो जाएगा आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, H2SO4 को उसके सोल्यूशन में से H2 को H2SO4 में से विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि बताइए अगर H2SO4 के साथ जिंक अभिक्रिया होता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 52 नंबर, त्वरित चूना है मतलब क्विक लाइम इज। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के दिया गया है कि त्वरित चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। दैट इज ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इसको याद करें और ट्रिक बोल रहे हैं, कैसे याद कीजिएगा, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। अच्छा, बिना बुझा हुआ चूना मतलब उसमें पानी नहीं होगा, और बुझा हुआ चूना मतलब क्या, उसमें पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा, सिर्फ CaO हो गया। तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब त्वरित चूना। अगर बुझा हुआ चूना तो उसमें हम लोग जल डाल देंगे, तो H2O डाल दिए। अब H2O डाल दिए उसमें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो ये हम लोग का हो गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना बोलिए या फिर ढला हुआ चूना बोलिए, जो बोलना है, या फिर सिलेक्ट लाइन बोलिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं हम लोग ढला हुआ चूना। और त्वरित चूना को ही हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना या फिर क्विक लाइन। तो इस सब याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, अच्छा लगा ना कि कैसे याद करेंगे। बुझा हुआ चूना मतलब क्या, जिसमें पानी होगा। बिना बुझा मतलब जिसमें पानी नहीं होगा, सिर्फ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कि ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ डैश की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। बोला ढला हुआ चूना मतलब क्या, बुझा हुआ चूना, तो CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। इंग्लिश में है सिलेक्ट लाइम रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ व्हाट। तो देखिए क्या होता है, हम लोग घर का जब पुताई करवाते हैं तब क्या चूना को पानी में घोलते हैं, मतलब वो ढला हुआ चूना हो गया, पानी उसमें डाल दिए। अब उसको जब लोग दीवार में पुताई करते हैं तो देखिए तुरंत उसमें चमक नहीं आता है। कुछ देर बाद जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिएक्शन करता है तब उसमें शाइनिंग आता है, चमक आता है। ठीक है, तो एक मार्बल टाइप का CaCO3 टाइप का पदार्थ बनाता है, जिसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो बनाता है। ठीक है, तो इसलिए जब ढला हुआ चूना मतलब जब CaOH होल ट्वाइस, ये ढला हुआ चूना बोलिए या फिर बुझा हुआ चूना बोलिए, ये जब CO2 से अभिक्रिया करता है, लेकिन हाँ CO2 की मात्रा क्या है, कम होना चाहिए। वैसे ही हम लोग का वातावरण में एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा क्या है, कम ही है। तो इससे जब अभिक्रिया करता है तो ये हम लोग का बनाता है CaCO3 और प्लस H2O वाष्प बन के उड़ जाता है। तो हम लोग का ये क्या बन गया, संगमरमर बन गया, CaCO3 बन गया, और इसी के कारण हम लोग का उस दीवार में चमक आता है, शाइनिंग आता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर CO2 की मात्रा एक्सेस हो जाए, CO2 की मात्रा बढ़ जाए, ध्यान से सुनिएगा,
अगर CO2 का मात्रा बढ़ जाए तो ये कलरलेस हो जाएगा, तब हम लोग का फॉर्म हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। तब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण कलरलेस हो जाता है, फिर कोई काम का नहीं रहेगा आप लोग का पता ही। इसलिए चूंकि वातावरण हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए ये वाला फॉर्म होता है और हम लोग का दीवार शाइन करता है, चमकता है, सालों साल चमकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डैश श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है। बड़ा कौन श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है? ड्यूरिंग रिस्पिरेशन कॉम्बाइन डैश कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। तो देखिए कौन अभिक्रिया करता है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज की गलैक्टोज। तो देखिए इसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो किस रूप में शरीर में स्टोर होता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है। अब श्वसन में क्या होता है एक्चुअली? अगर श्वसन का प्रोसेस बोलो तो क्या, हम लोग जितना खाना खाते हैं उसका टूट कर एनर्जी में बदलना, ऑक्सीजन, उसके बाद जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, टोटल प्रोसेस को ही हम लोग श्वसन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिलकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर उसमें से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हम लोग के शरीर को प्रदान करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ मिलकर, तो वो हो जाएगा ग्लूकोज के साथ मिलकर, क्योंकि हम ग्लूकोज के साथ मिलकर, ठीक है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में ही रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि लोहमय गंधक स्फटिक का रंग डैश है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहमय मतलब कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग तो याद रखना पड़ेगा, उसका रंग हरा होता है। देखिए जो हम चित्र में दिखा रहे हैं इसका रंग ऐसा ही होता है, ठीक है। और हाँ इसमें याद रखिएगा, इसको अगर और अधिक हीट कर दिए, ठीक है, कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम लोग हीट कर देते हैं तब उसका कलर कैसा हो जाता है? तब उसका कलर हम लोग का वाइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ वो पूछा कि कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तब हम लोग का क्या होता है? तब होता है हम लोग का ग्रीन, मतलब हरा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि अगर हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट कर देते हैं तब उसका कलर कैसा होता है? तो तब उसका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, लेकिन इसमें ग्रीन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब डैश का उत्सर्जन पाया जाता है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब क्या निकलता है? ठीक है, कौन सा गैस निकलता है? वहाँ लेड नाइट्रेट इज हीटेड, इमिशन ऑफ डैश ऑकर्स, क्या निकलता है बताइए? तो देखिए जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं हम लोग? जब गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे PbNO3, ये होल ट्वाइस है, ठीक है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? देखिए PbO बनता है प्लस NO2 बनता है, ठीक है, और प्लस ये O2 बनता है, और इसको हम लोग संतुलित कर देंगे तो इधर हम लोग 2 दे देंगे तो 2 Pb हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे NO2 है ना, नाइट्रोजन कितना? 2 को, तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, यहाँ पे PbNO3 होल ट्वाइस 4, तो यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो कौन सा गैस निकल रहा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का NO2 गैस निकल रहा है। इसमें जितना जो ऑप्शन में से दिया हो उसमें से, तो हम लोग का NO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? NO2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया था तो किस प्रकार का रिएक्शन होता है? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, किस प्रकार का विक्रिया होता है? तो या फिर डिकम्पोजिशन, किस प्रकार का यह विक्रिया होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं मतलब हीट देते हैं तो किस टाइप का रिएक्शन होता है? वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्योंकि हम बताए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह का, 3 प्रकार का होता है। एक प्रकाश से वो टूटता है, एक हीट से टूटता है और एक इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है। तो 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। तो ये कौन वाला होगा? ये हीट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ सकता है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स, किस प्रकार का रिएक्शन होता है? तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब वियोजन अभिक्रिया होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से टूट गया सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 57 नंबर कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। हम ये तो आप लोग सब बोल ही सकते हैं इसका आंसर। देखिए क्या कर रहा है, Na2SO4 और BaCl2 रिएक्शन कर रहा है। तो ये Na2 क्या कर रहा है? Na2 बोल रहा है, Na2 BaCl2 घर में घुस के Cl2 को ले रहा है
और क्या बना रहा है, 2NaCl बना रहा है। तब Ba कोई कम है क्या, Ba भी Na2SO4 के घर में घुस जाता है और SO4 को ले लेता है और उसके साथ मिलकर BaSO4 बना लेता है। देखिए बना लिया ना, मतलब क्या इसमें दोनों का ताकत बराबर है। अगर NaBaCl2 का घर में डाका डाल के Cl2 को ले रहा है तो 2NaCl हो जा रहा है, तो Ba भी कम नहीं है, वो भी SO4 को ले ले रहा है और BaSO4 हो जा रहा है। मतलब दोनों समान अभिक्रिया दोनों समान ये है गुण शक्ति रखता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन, मतलब दोनों एक दूसरे का सोल्यूशन में से एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, दोहरा विस्थापन, मतलब दोनों अगर इंटरचेंज कर लिया तो दोहरी विस्थापन। अगर कोई एक करता है तब क्या हो जाएगा, विस्थापन होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब ऐसा समझ लीजिए आप किसी दोस्त से लड़ते हैं, ठीक है, कुछ उसके पास सामान है, तो आप जो ज़्यादा ताकतवर वो सामान ले लेगा ना, तो आप ज़्यादा ताकतवर उससे लड़ के उसका सामान ले लीजिएगा। कुछ इसी तरह विस्थापन अभिक्रिया में होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है तो कम अभिक्रियाशील से लड़ के उसका सोल्यूशन में से उसको खींच लेता है, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए डैश गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं। तो चिप्स निर्माता, आप लोग तो सभी कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, कितना मज़ा आता है। कभी सोचें उसके अंदर कौन सा गैस रहता है। जी हाँ, आप लोग जानते हैं उसके अंदर कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन। अगर हम लोग उसमें नाइट्रोजन नहीं भरेंगे, हम लोग नहीं, कंपनी वाला, तो कंपनी वाला अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं भरेगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत खराब गंध करेगा, फिर आप लोग खा नहीं पाइएगा। जब तक आपके पास आएगा ना एकदम खराब हो जाएगा, तो खराब चीज़ आप लोग पैसा देके खाइएगा नहीं ना। तो इसीलिए उसके अंदर कौन सा गैस भरा था, नाइट्रोजन, ताकि ऑक्सीजन के साथ वो ना मिले और उसका ऑक्सीडाइजेशन ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो और वो चीज़ अच्छा रहे, हम लोग का खाने लायक रहे। तो कौन सा गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचने पर प्राप्त होता है। देखिए अभी हम पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले बोले कि चूने का पानी मतलब क्या, CaOH होल ट्वाइस, उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त मात्रा मतलब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है तब क्या होता है। अभी हम बोले कि जब CaOH, एक मिनट, जब CaOH होल ट्वाइस में हम लोग का एक्सेस CO2 पहुंच जाता है, ठीक है, मान लो 2 मोल CO2 पहुंच गया, तब क्या होगा, तब हम पहले ही बोले अब जो पदार्थ बनेगा ना वो कलरलेस होगा, वो CaCO3 नहीं बनाता है, वो संगमरमर टाइप का नहीं बनाता है, वो क्या बन जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। और जो बिल्कुल कलरलेस होता है, मतलब आप लोग का जितना खर्चा, जितना मेहनत दीवार को पुताई कराने का सब बेकार हो जाएगा, दीवार में शाइनिंग ही नहीं आएगा। ये जो पदार्थ होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने पर जो पदार्थ बनता है उसका कलर कैसा होता है। अरे भाई साहब उसका कलर ही नहीं होता है उसको ही, ठीक है। तो चलिए समझिए आप लोग, तो चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचने पर क्या प्राप्त होता है, हम लोग को CaHCO3 होल ट्वाइस प्राप्त होता है, जो कि कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और अगर पूछता है कि थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा तो मतलब अगर कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा। उसका कलर कैसा होता है, मिल्की टाइप का, दूध जैसा सफ़ेद होता है, देखते हैं ना किस तरह का चमकता है एकदम। हाँ, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 60 नंबर कि डैश का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। तो बताइए किसका घोल बिजली का संचालन नहीं करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डैश सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए क्या होगा। देखिए हम बोलते हैं क्या होगा, एक चीज़ याद रखिएगा ना, अगर किसी का सॉल्यूशन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, जी हाँ, अगर किसी का सॉल्यूशन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आयन से क्या मतलब है, मतलब उस पर कोई चार्ज होना चाहिए भाई साहब, या तो प्लस या फिर माइनस, कोई चार्ज वो टूटता है आयन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं टूटता है तो नहीं करेगा। देखिए अब सोडियम को अगर जल में घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलेंगे क्या बन जाएगा, Na+ बनेगा और OH- बनेगा। ये तो आयन बना रहा है ना OH-, तो ये भी करेगा। इस तरह से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी करेगा क्योंकि Ca+ और OH- हो जाएगा। इस तरह भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करेगा, H+Cl- बन रहा है। लेकिन ग्लूकोज को जब जल में हम लोग घोलते हैं तो वो नहीं प्रदान करता है, कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करता है,
ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो एक्वस बन जाता है, मतलब घुलनशील बन जाता है, घोल टाइप का बन जाता है, वो कोई आयन में नहीं टूटता है। तो इसीलिए हम लोग का कौन सा आयन का कौन बिजली का संचालन नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा। ठीक है, तो आशा करता है आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग अच्छा अच्छा उसके लिए कंटेंट लाएंगे। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा अच्छा आप लोग को कंटेंट देंगे हम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट कल। और चलिए तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।